हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो गया है, तो हिंदू नववर्ष और पश्चिमी नववर्ष के विषय में आज बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि कैसे 1 जनवरी जब आता है तो देश और दुनिया भर में उत्साह रहता है, उल्लास रहता है, किंतु कुछ लोग जो हैं वो सीधा-सीधा इसका विरोध करते हैं। इसकी जगह हिंदू नववर्ष मनाने की बात करते हैं। तो क्यों ना इस पर ही आज बात कर ली जाए कि अंतर कहाँ पस है और कैसे शुरुआत हुई इसकी। इसके कुछ बिंदु हैं: इतिहास, भूगोल, जलवायु, कृषि और धर्म। अब बात करें दोनों के इतिहास की, तो पश्चिमी नववर्ष जिस कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसकी शुरुआत क्योंकि 1582 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे पोप ग्रेगरी। वहीं बात करें हिंदू नववर्ष की, जिसे नव संवत्सर भी कहा जाता है, तो यह चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होती है, जो विक्रम संवत का प्रतीक है। इसकी स्थापना 57 ईसा पूर्व उज्जैन के महान शासक सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करके करी थी। अगर हम बात करें दोनों नववर्षों की और उनका गणनाओं का आधार क्या था, तो पश्चिमी नववर्ष सूर्य की गणना पर आधारित है, वहीं हिंदी नववर्ष जो है वह सूर्य और चंद्रमा को इक्वली शामिल करके गणना करके उसके आधार पर किया जाता है। एकादशी जो 15 दिनों में आती है, इसी का प्रतीक है। चूंकि हम चंद्रमा से अधिक निकट हैं, इसलिए हमारे हिंदी के तिथियों का संबंध जो है वो मौसम, जलवायु, कृषि, भौतिकी और आध्यात्मिक स्थिति को अधिक दर्शाता है। अब देखिए, जैसे पश्चिमी नववर्ष, उसका खेती और विशेष जैविक चक्र से कोई सीधा सीधा डायरेक्ट संबंध नहीं होता, किंतु हिंदू का जो कैलेंडर चलता है वह उसमें सूर्य की गति और चंद्र की गति को भी आधार मान लिया जाता है, और उसके आधार पर ही हमारा जो नववर्ष है वो मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु के मध्य आता है, जहाँ पश्चिमी नववर्ष के दौरान भारत में सर्दी होती है, शरीर का तापमान कम होने से ऊर्जा में भी कमी पाई जाती है और प्रकृति में एक किस्म की निष्क्रियता का अनुभव किया जाता है। वहीं पर हिंदी नववर्ष शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है, वृक्षों में नए पत्तों का आगमन होता है, हार्मोनल स्तर भी आप देखेंगे तो सकारात्मक ही होती है। जहाँ पश्चिमी नववर्ष का खेती बाड़ी से कोई खास संबंध नहीं होता, वहीं हिंदी नववर्ष जो है वहाँ आप देखेंगे कि रबी की फसल पकने का समय होता है। खेतों में लहलहाता हुआ फसल जो है ना, वो किसानों के मन को भी बहुत अच्छे तरीके से उमंग से भर देता है। यह भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पश्चिमी नववर्ष पश्चिमी देशों की जलवायु पर ही आधारित है और पूरे विश्व में लेकिन एक साथ मनाया जाता है। वहीं हिंदी नववर्ष पूरी तरह भारत की जलवायु, सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की गति और स्थानीय प्रकृति में पूरी तरह मेल खाती है। दोनों ही नववर्षों को यदि धार्मिक दृष्टि से देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि 1 जनवरी को रोमन परंपरा के हिसाब से जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाया जाता है, इससे उन्हें जोड़ा गया है, उनके जन्म से। वहीं भारत में इसे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के सृजन से जोड़ करके देखा जाता है। अंत में यदि निष्कर्ष पर आते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से निकले नववर्ष भले ही ब्रिटिश हुकूमत के कारण विश्व में प्रचलित हुए हैं, लोकप्रिय हैं और स्वीकृत भी हैं, किंतु हिंदू नववर्ष जो है वो जलवायु, स्वास्थ्य और प्रकृति की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से अधिक सार्थकता और विशेष आचरण को दर्शाता है। पश्चिमी नववर्ष से बिना कोई घृणा और द्वेष किए आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अच्छे से मना सकते हैं, हर्षोल्लास के साथ। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि हेतु संकल्पित भी हो सकते हैं, बिना किसी घृणा का भाव रखे और सौहार्द बांटते हुए, प्रेम बांटते हुए। इसी के साथ हरिओम।